लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा खुलासा, बीपीएल राशन कार्ड से हटेंगे। ये नाम 3 लाख लोगों की लिस्ट होगी है जारी। ये सब जांच के घेरे में आए, इनके खिलाफ होगी जांच। 12 अगस्त आज चंडीगढ़ से बड़ा आदेश। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी देंगे अथेंटिक, इसलिए वीडियो को देखिए पूरा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, सबसे पहले समझ लो हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर क्या है। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर बीपीएल और एवाई राशन कार्ड धारकों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर किन परिवारों की दोबारा जांच हो रही है, किन लोगों के राशन कार्ड पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर फैमिली आईडी में आय या संपत्ति से जुड़ी कोई जानकारी गलत दर्ज होती है तो उसका समाधान कैसे कराया जाए। ये सब जानकारी इसी वीडियो में देंगे। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 4,03,000 बीपीएल राशन कार्ड परिवारों से जुड़े लगभग 7,22,000 सदस्यों की जांच के दायरे में होने की बात सामने आई है। अधिकारियों द्वारा भूमि स्वामित्व, वाहन पंजीकरण और आय संबंधी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य ऐसे लाभार्थियों की पहचान करना है जो सरकारी योजनाओं के लिए नियमित पात्रता पूरी नहीं करते हैं। यानी इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके परिवार के पास बीपीएल या उससे संबंधित राशन कार्ड है तो आप अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी जरूर एक बार जांच लें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया और कुछ वीडियो में 3 लाख लोगों की सूची जारी होने तथा 12 अगस्त को चंडीगढ़ से बड़ा फैसला जैसे दावे किए जा रहे हैं जो कि सच हैं। इन दावों में मुझे इस समय किसी आधिकारिक या सरकारी आदेश से पुष्टि तो नहीं मिली, इसलिए इसे पक्की सरकारी घोषणा मानकर घबराने की बजाय अपने परिवार की वास्तविक जानकारी और राशन कार्ड की स्थिति जांचना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फैमिली आईडी में क्यों हो रही है जांच, पहले ये जान लो। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र PPP को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक विशेष फैमिली आईडी दी जाती है। बीपीएल राशन कार्ड जैसे लाभ के लिए भी फैमिली आईडी महत्वपूर्ण है। सरकार की कोशिश यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचे। अगर किसी परिवार की सरकारी रिकॉर्ड में आय निर्धारित सीमा से अधिक दिखाई देती है, परिवार के पास ऐसी संपत्ति दर्ज है जो पात्रता को प्रभावित कर सकती है, किसी सदस्य के नाम पर ऐसा वाहन दर्ज है जो जांच का कारण बन सकता है, या फैमिली आईडी में किसी अन्य प्रकार की गलत जानकारी दर्ज है, तो ऐसे परिवारों की जानकारी की जांच की जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जांच में शामिल हर परिवार का राशन कार्ड काट दिया जाएगा। जांच और कार्ड रद्द होना 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले रिकॉर्ड की जांच होगी, उसके बाद अगर आपका परिवार वास्तव में अपात्र पाया जाता है तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो 7,22,000 सदस्यों की जांच की खबरें क्यों महत्वपूर्ण हैं। हाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 4,03,000 बीपीएल राशन कार्ड परिवारों के लगभग 7,22,000 सदस्य जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों द्वारा जमीन, वाहन और आय के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार केवल फैमिली आईडी में लिखी जानकारी पर निर्भर रहने की बजाय अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड से भी जानकारी का मिलान कर रही है, मतलब क्रॉस जांच की जा रही है। उदाहरण के लिए यदि किसी फैमिली आईडी में
परिवार की आय कम दर्ज है, लेकिन किसी दूसरे सरकारी रिकॉर्ड में अलग जानकारी मिलती है, तो उस अंतर की जांच की जा सकती है। इसी तरह जमीन या वाहन के रिकॉर्ड में ऐसी जानकारी मिलती है जो पात्रता पर सवाल खड़ा करती है, तो संबंधित परिवार की जांच की जा सकती है। तो क्या 3 लाख लोगों की लिस्ट जारी हो गई है? यह सवाल इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कमेंट के द्वारा। तो सोशल मीडिया पर 3 लाख लोगों की सूची को लेकर अलग अलग दावे दिखाई दे रहे हैं। कुछ पोस्ट में बीपीएल राशन कार्ड की जांच और नए आवेदन से संबंधित 3 लाख की संख्या बताई जा रही है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में मुझे इस समय 3 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा लोगों के राशन कार्ड जांचने की सूची ऑथेंटिक पाई गई है। इसलिए इस दावे को सावधानी से समझना चाहिए। अगर आपके गांव या परिवार का नाम किसी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई देता है, तो तुरंत ये मान लेना सही नहीं होगा कि आपका राशन कार्ड कट गया है। सही जानकारी के लिए आधिकारिक फैमिली आईडी और राशन कार्ड रिकॉर्ड की आप जांच करें। हरियाणा सरकार की फैमिली आईडी संबंधित सेवाओं के लिए आधिकारिक मेरा परिवार पोर्टल पर आप अवश्य जाकर अपनी जांच करें। उसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे रखा है। तो 12 अगस्त को चंडीगढ़ से क्या बड़ा फैसला आया है? कुछ खबरों और वीडियो में 12 अगस्त से चंडीगढ़ का बड़ा फैसला आने की बात कही जा रही है। संबंधित विभाग या हरियाणा सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश, प्रेस रिलीज या आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। यह कहना सही नहीं होगा कि 12 अगस्त को निश्चित रूप से कितने राशन कार्ड काटे जाएंगे या कितने लोगों के नाम हटेंगे, लेकिन हाँ, जांच अवश्य की जा रही है। इसलिए इस तारीख को लेकर लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि 12 अगस्त को लेकर अगर कोई आधिकारिक आदेश आता है तो उसमें यह देखना सबसे जरूरी होगा कि किस श्रेणी के परिवार पर कार्रवाई होगी, किन कारणों से नाम हटेंगे, किस आय सीमा को आधार बनाया जाएगा, किस संपत्ति रिकॉर्ड की जांच होगी, वाहन संबंधित क्या नियम होंगे, अपात्र परिवारों को नोटिस मिलेगा या नहीं, या सीधा उनका राशन कार्ड रद्द होगा, पात्र परिवार आपत्ति कैसे दर्ज कर सकेंगे, गलत फैमिली आईडी की जानकारी कैसे सुधारी जाएगी। इन सवालों के जवाब किसी भी अंतिम सरकारी आदेश में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई किन लोगों का बीपीएल राशन कार्ड जांच के घेरे में आ सकता है, ये जान लो, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में केवल अनुमान लगाकर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका राशन कार्ड कट जाएगा, लेकिन जिन परिवारों के सरकारी रिकॉर्ड में पात्रता से संबंधित विसंगतियां दिखाई देती हैं, उनके जांच हो सकती है। तो पहला है फैमिली आईडी में गलत आय। अगर फैमिली आईडी में आय गलत दर्ज है तो राशन कार्ड की पात्रता प्रभावित हो सकती है, मतलब आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उदाहरण के लिए परिवार की वास्तविक आय कम है लेकिन फैमिली आईडी में आय बहुत ज्यादा दर्ज हो गई। ऐसी स्थिति में परिवार को अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचनी चाहिए। अगर गलती है तो निर्धारित प्रक्रिया में सुधार करवाना चाहिए। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की जानकारी के अनुसार आय संबंधित जानकारी का सत्यापन संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा है जमीन या संपत्ति संबंधी जानकारी। हाल ही में जांच में भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका मतलब यह है कि सरकार ये देख सकती है कि फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम पर कितनी भूमि या अन्य संपत्ति रिकॉर्ड मौजूद है। अगर रिकॉर्ड में बड़ी जमीन दिखाई देती है तो फैमिली आईडी में परिवार की संपत्ति अलग दर्ज है तो मामला जांच के लिए जा सकता है, लेकिन केवल जमीन का रिकॉर्ड मिलने से हर परिवार को अपात्र घोषित करना जरूरी नहीं है। संबंधित नियम और वास्तविक परिस्थितियां देखना भी आवश्यक होगा। तीसरा है वाहन के रिकॉर्ड की जांच। हाल की रिपोर्ट में वाहन पंजीकरण की जांच का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों की पहचान करना हो सकता है जहां सरकारी रिकॉर्ड और फैमिली आईडी में दर्ज
आर्थिक स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर वाहन दर्ज है तो उसका अर्थ यह नहीं कि उसका राशन कार्ड निश्चित रूप से कट जाएगा। सरकार द्वारा लागू पात्रता और अपात्रता के नियमों के अनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चौथा है आय संबंधी रिकॉर्ड। बीपीएल योजना में आय की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में फैमिली आईडी के माध्यम से आय संबंधी जानकारी का सत्यापन भी किया जाता है। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के अनुसार राज्य के निवासी पीपीआईएन के माध्यम से आय प्रमाण संबंधी सेवा प्राप्त कर सकते हैं और आय का सत्यापन FIDR में किया जाता है। इसलिए आप अपनी फैमिली आईडी में आय गलत दिखाई दे रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। गलत आय की वजह से भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है। पांचवा है परिवार में मृत सदस्य का नाम। कई बार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है लेकिन फैमिली आईडी में उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। ऐसे मामलों में परिवार की जानकारी गलत दिखाई देती है। इसलिए अगर फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करवाना चाहिए। इसी प्रकार विवाह परिवार में से अलग होना या परिवार बदलाव होने पर फैमिली आईडी की जानकारी अवश्य अपडेट रखनी चाहिए। छठा है डुप्लीकेट या गलत जानकारी। अगर एक ही व्यक्ति की जानकारी अलग अलग रिकॉर्ड में दो जगह दिखाई देती है तो फैमिली आईडी में डुप्लीकेट जानकारी है तो सत्यापन के दौरान सवाल उठ सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित रिकॉर्ड को सही करवाना चाहिए। आप जानो क्या है बीपीएल परिवार का राशन कार्ड कटने का वजह कटेगा या नहीं। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए आपको। अगर सरकार किसी बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चला रही है तो उसका उद्देश्य आमतौर पर पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए जाएंगे। हाल की रिपोर्ट भी जांच की बात करती है और अंतिम कार्रवाई से पहले भूमि वाहन या आय रिकॉर्ड की जांच किए जाने का उल्लेख करती है। इसलिए अगर आप वास्तव में पात्र हैं, आपकी फैमिली आईडी में सही जानकारी दर्ज है तो केवल सोशल मीडिया की खबर देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप पात्र हैं तो क्या करें। अगर आपका परिवार वास्तव में बीपीएल योजना के लिए पात्र है तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचें। इन चीजों को जरूर देखें। परिवार के सभी सदस्यों के नाम ठीक हैं, सभी सदस्यों की उम्र ठीक है, वैवाहिक स्थिति ठीक है, आय की जानकारी ठीक है, पता ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, परिवार में मृत व्यक्ति का रिकॉर्ड सुधारा गया है, अन्य संबंधित जानकारी सबकी सब ऑथेंटिक और सच्ची है या नहीं। अगर इनमें से कोई जानकारी गलत है तो उसे समय रहते आपको सही करवाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। फैमिली आईडी में गलती है तो समाधान कैसे करें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर गलत जानकारी को लेकर शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। प्राधिकरण के अनुसार पीपीआईएन में गलत जानकारी को संपादित सुधारने के लिए नागरिक ऑनलाइन ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी आय गलत दिखाई दे रही है या आप परिवार के किसी सदस्य की जानकारी गलत है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बजाय अधिकृत शिकायत प्रणाली का इस्तेमाल आपको करना बेहतर रहेगा। मेरा परिवार पोर्टल क्यों जरूरी है। हरियाणा का मेरा परिवार पोर्टल फैमिली आईडी से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आधिकारिक पोर्टल पर नागरिक अपनी फैमिली आईडी से संबंधित जानकारी उपलब्ध सेवाओं तक पहुंचते हैं। इसलिए बीपीएल परिवार को सलाह दी जाती है कि वे फैमिली आईडी की स्थिति खुद अपने घर अपने फोन पर जांचे, परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य की सहायता ले सकते हैं। राशन कार्ड और फैमिली आईडी का क्या है आपस में कनेक्शन। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संबंधित जानकारी के अनुसार एक ही फैमिली आईडी में शामिल सदस्य को राशन कार्ड का लाभ मिलता है। इसलिए फैमिली आईडी में परिवार के सदस्यों की जानकारी का सही होना राशन से संबंधित सरकारी लाभों के लिए महत्वपूर्ण है।
अगर फैमिली आईडी में सदस्य का नाम गलत है, सदस्य हट चुका है, परिवार अलग हो चुका है या आय की जानकारी गलत है, तो भविष्य में सरकारी लाभ पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपका बीपीएल राशन कार्ड बना बनाया कट गया तो भाई क्या करें? अगर किसी परिवार को पता चलता है कि उनका बीपीएल राशन कार्ड अब दिखाई नहीं दे रहा, राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा, तो आपका राशन कार्ड कट चुका है, तो सबसे पहले उसका कारण पता करना चाहिए। सीधा यह मान लेना कि सरकार ने गलत तरीके से राशन कार्ड काट दिया है, सही नहीं होगा। पहले देखें फैमिली आईडी में क्या स्थिति है आपकी राशन कार्ड की, राशन कार्ड का वर्तमान स्टेटस क्या है, परिवार की आय क्या दर्ज है, परिवार के सदस्यों की जानकारी सही है या नहीं, कोई नया सत्यापन हुआ है या नहीं, कार्ड किस कारण से प्रभावित हुआ है, कटा है, आपका एक्सक्लूजन रीजन क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद संबंधित विभाग या अधिकृत शिकायत व्यवस्था में शिकायत दर्ज की जा सकती है। पात्र परिवार के लिए जरूरी दस्तावेज, अगर आपको अपनी पात्रता साबित करने या किसी गलत रिकॉर्ड को ठीक कराने की आवश्यकता पड़ती है तो सामान्य रूप से संबंधित पहचान और परिवार संबंधी दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं, जिनमें आधार कार्ड, फैमिली आईडी, PPP की जानकारी, बैंक संबंधी विवरण, आय संबंधी दस्तावेज और जरूरत के अनुसार अन्य प्रमाण शामिल हो सकते हैं। हालांकि कौन सा दस्तावेज जरूरी होगा यह आपकी समस्या और संबंधित सेवा पर निर्भर करेगा। क्या सिर्फ बैंक में ज्यादा लेन देन होने से बीपीएल कार्ड कट सकता है? भाई अनेक साथियों के कमेंट आए हुए हैं, मेरे पास ढेरों कमेंट हैं, तो वो सब साथी जान ले। यह भी सोशल मीडिया पर बहुत खूब चर्चा में रहने वाला सवाल है। कई पोस्ट में बैंक खाते में ज्यादा लेन देन को बीपीएल कार्ड कटने का सीधा कारण बताया गया है, लेकिन किसी भी परिवार के मामले में अंतिम निर्णय केवल वायरल पोस्ट के आधार पर नहीं दिया जा सकता। अगर किसी परिवार के बैंक लेन देन और सरकारी रिकॉर्ड में आर्थिक स्थिति को लेकर अंतर दिखाई देता है तो संबंधित विभाग सत्यापन कर सकता है, लेकिन यह कहना कि जिसके बैंक खाते में 3 लाख से ज्यादा लेन देन हुआ उसका बीपीएल कार्ड पक्का कट जाएगा, ऐसा सामने नियम गलत है, ये मानना आपका उचित नहीं है। बीपीएल पात्रता से संबंधित वास्तविक सरकारी नियम और संबंधित विभाग का रिकॉर्ड देखना बहुत ही जरूरी है। तो गलत जानकारी होने पर तुरंत सुधार क्यों जरूरी है आपके लिए? अनेक साथियों का यह भी कमेंट था। मान लीजिए आपकी फैमिली आईडी में आय 1,80,000 की जगह बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आप वास्तविक रूप से पात्र हैं लेकिन रिकॉर्ड में अपात्र हैं, गलत है। अगर आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं करवाते तो भविष्य में कोई सरकारी सत्यापन आपके परिवार को गलत श्रेणी में दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार किसी मर्द सदस्य का नाम गलत वैवाहिक स्थिति या परिवार के अलग हो चुके सदस्य का रिकॉर्ड भी सही करवाना जरूरी है। फैमिली आईडी केवल राशन कार्ड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कई अन्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं का भी आधार है, बहुत उपयोगी है। अगला सवाल है बीपीएल परिवारों को अभी क्या क्या चेक करना चाहिए? जान लो भाई, सभी के लिए बहुत ही जरूरी बात है ये। जिसका बीपीएल नहीं कटा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज ये अपने परिवार की फैमिली आईडी खोलकर या अधिकृत माध्यम से ये जानकारी जरूर जांच ले। पहला, परिवार के मुखिया का नाम ठीक है या नहीं। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों के नाम। तीसरा, सभी सदस्यों की उम्र। चौथा, आय सभी की। पांचवा, पता। छठा, मोबाइल नंबर। सातवां, परिवार के किसी मर्द सदस्य का नाम तो नहीं है, हटा है या नहीं। आठवां, किसी सदस्य का डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है। नौवां, राशन कार्ड की स्थिति क्या है। और 10वां है, अगर कोई आपत्ति या ग्रीवेंस है तो उसका स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। अगला सवाल है, सरकार की जांच का उद्देश्य क्या है? क्या चाहती है सरकार? सरकारी राशन योजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचे। अगर कोई अपात्र परिवार लाभ ले रहा है तो उसमें वास्तविक गरीब परिवार का हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इसलिए सरकार समय समय पर लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन करती है। हरियाणा में पहले भी फैमिली आईडी आधारित सत्यापन के बाद
परिवारों के राशन कार्ड हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। 2023 में भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों के राशन कार्ड बंद किए जाने की रिपोर्ट आई थी जिन्हें अधिकारी अपात्र या पात्र नहीं मानते थे। इसलिए वर्तमान सत्यापन को पूरी तरह नया विषय समझना भी सही नहीं होगा। लेकिन असली चिंता पात्र गरीब परिवारों की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी गरीब परिवार की जानकारी गलती से गलत हो गई तो उसका राशन बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए फैमिली आईडी में सुधार और शिकायत की सुविधा महत्वपूर्ण है। अगर किसी पात्र परिवार की आय गलत दर्ज हो गई है तो उसे अपने रिकॉर्ड को सही करवाने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगर किसी परिवार के नाम पर गलत वाहन या जमीन की जानकारी दिखाई दे रही है तो उस रिकॉर्ड की वास्तविक जांच की जानी चाहिए। यानी सत्यापन का उद्देश्य केवल आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड काटना नहीं बल्कि सही लाभार्थी की पहचान करना भी जरूरी है। सोशल मीडिया की वायरल लिस्ट से रहे सावधान। तो भाई एच राज न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी के लिए जरूरी सूचना, मोस्टली वार्निंग। इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर बीपीएल राशन कार्ड की अलग अलग सूचियां वायरल होती रहती हैं। कई बार किसी पुराने साल की सूची को नई सूची बताकर शेयर किया जाता है। कई बार किसी जिले की सूची को पूरे हरियाणा की सूची बताया जाता है। कई बार आज रात से राशन बंद, कल सभी राशन कार्ड कटेंगे। इतने लोगों के राशन कार्ड से नाम हट गए जैसे शीर्षक लगाए जाते हैं। ऐसी पोस्ट देखकर तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देखें कि सूचना किस सरकारी विभाग से जारी हुई है। और एच राज न्यूज चैनल आपके लिए हमेशा एथेंटिक, सच्ची और वास्तविक खबर लेकर आता रहता है। इसलिए आपके भरोसे का प्रतीक एच राज न्यूज चैनल। सरकारी जानकारी कहां से लें, ये भी बड़ा सवाल है। हरियाणा में फैमिली आईडी से संबंधित जानकारी के लिए हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट इसका मुख्य स्रोत है। फैमिली आईडी से संबंधित लाभार्थी सेवाओं के लिए मेरा परिवार पोर्टल उपलब्ध है। राशन और खाद्य आपूर्ति से संबंधित जानकारी के लिए हरियाणा फूड या फिर EPDS haryana.food.gov.in पर जाएं। सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट भी उपलब्ध है। अगर राशन संबंधित समस्या है तो संबंधित विभाग के आधिकारिक शिकायत माध्यम से आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो हाल ही में खबरों में हरियाणा के बीपीएल परिवारों से जुड़ी अन्य योजनाओं में भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। 10 अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीपीएल परिवारों को सरसों के तेल की जगह 250 रुपये खाते में देने से संबंधित व्यवस्था की जानकारी भी मिली है। इससे यह स्पष्ट है कि बीपीएल परिवारों से संबंधित सरकारी योजनाओं में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। इसलिए किसी पुराने वीडियो या पुराने नियम को वर्तमान नियम समझकर उसके खिलाफ आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड अभी चालू है तो क्या करें? अगर आपका राशन कार्ड अभी भी चालू है तो आपको नियमित रूप से राशन मिल रहा है तो भी फैमिली आईडी की जानकारी आपको जांच लेना बहुत ही समझदारी होगी, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया के बाद कोई भी गलत जानकारी सामने आने पर समस्या हो सकती है। आज फैमिली आईडी सही करवा लेना कल राशन कार्ड संबंधित परेशानी से बचा जा सकता है। अगर राशन कार्ड में नाम हट गया तो अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया, कट गया, तो पहले ये पता करें कि फैमिली आईडी में मौजूद है या नहीं। अगर फैमिली आईडी में नाम है लेकिन राशन कार्ड में नहीं दिख रहा तो मामला अलग हो सकता है। अगर फैमिली आईडी में नाम हट गया तो पहले PPP की जानकारी जांचनी होगी। यानी राशन कार्ड की समस्या को समझने के लिए फैमिली आईडी की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर फैमिली आईडी में आपकी आय गलत है किसी व्यक्ति विशेष की तो क्या करें?
अगर आय गलत दिखाई दे रही है तो शिकायत दर्ज करवाएं, सुधार की प्रक्रिया अपनाएं। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने गलत PPIN जानकारी को लेकर ग्रीवेंस दर्ज कराने की सुविधा बनाई है। किसी बिचौलियों को पैसे देकर गलत तरीके से आय कम करवाने की कोशिश बिल्कुल न करें। सिर्फ वास्तविक और सत्य जानकारी ही दर्ज करें। अगर जांच के लिए आपके पास नोटिस आए तो क्या करना है? अगर किसी परिवार को विभाग की ओर से कोई नोटिस या मैसेज प्राप्त होता है सत्यापन संबंधी, तो उसे नज़रअंदाज न करें। नोटिस में मांगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। निर्धारित समय सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर रिकॉर्ड में गलती है तो प्रमाण दें। अगर आप वास्तव में पात्र हैं तो अपनी पात्रता साबित करने के लिए सही कागजों का इस्तेमाल अवश्य करें। क्या नाम हटने से पहले परिवार को मौका मिलेगा? यह संबंधित कार्रवाई लागू नियमों पर निर्भर करेगा। किसी भी मामले में केवल वायरल पोस्ट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि सभी परिवारों को एक जैसा नोटिस या मैसेज मिलेगा। इसलिए अगर किसी परिवार का कार्ड प्रभावित होता है तो संबंधित विभाग से इस मामले में वास्तविक स्थिति पूछना चाहिए। गरीब परिवारों के लिए सबसे जरूरी सलाह एच राज न्यूज चैनल की तरफ से, भाई ध्यान से सुन लो। अगर आप BPL राशन कार्ड धारक है तो आज ही अपनी फैमिली ID जांच लें। अगर सब सही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आय गलत है तो सुधार की प्रक्रिया अपनाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य मर चुका है तो उसका नाम अभी भी रिकॉर्ड से हटवाएं। अगर परिवार अलग हो चुका है तो अपनी फैमिली ID अलग करवाएं। अगर वाहन या जमीन की जानकारी गलत है तो उसे ठीक करवाएं। अगर राशन कार्ड की स्थिति गलत है और कट गया तो दोबारा से ग्रीवेंस डालें। और हाँ, अपने राशन कार्ड से सभी आधार कार्ड लिंक कराएं, बैंक अकाउंट एक्टिव रखें। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर सच्ची, ऑथेंटिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारे रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि वे भी एच राज न्यूज चैनल की सच्ची ऑथेंटिक खबर प्राप्त कर सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।